पुराना को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और जी हाँ, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस नए ट्यूटोरियल में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2 ट्यूटोरियल में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से हम यूनिटी को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से यूनिटी का हम लोगों का एक इंटरफेस है और कौन सी चीज़ें कहाँ पर किस तरीके से काम करती हैं। तो आज के अभी के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे किस तरीके से हम यूनिटी में अपना नेविगेशन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो नेविगेशन के लिए उसको समझने के लिए मुझे यहाँ पर एक गेम ऑब्जेक्ट मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं अपने 3D ऑब्जेक्ट्स में जाकर मैं एक क्यूब को यहाँ पे ले लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे ही मैंने क्यूब किया तो यहाँ पर एक ये सिलेक्शन बनकर हमारा ये आ गया। तो अगर मैं अपने सीन व्यू हूँ तो हम लोग सारी की सारी चीज़ें जो नेविगेट करते हैं वो हम लोग अपने सीन व्यू के अंदर ही हम लोग करते हैं। और गेम ऑफ व्यू के अंदर हमें जो भी हमने काम किया होता है, किसी भी चीज़ की जो पोजीशन दी हुई होती है, हम लोगों ने जिस सीनरी को अपने सेट किया होता है अपनी लाइट्स उस तरीके से वो चीज़ें हमें गेम व्यू के अंदर दिखाई देती हैं। लेकिन सभी चीज़ों को सेट करने का और नेविगेट करने का काम हम अपने सीन व्यू के अंदर करते हैं। तो सीन व्यू में अगर सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर एक कुछ इस तरीके का आपको कुछ आइकन बना हुआ दिख रहा है। इसको हम लोग अपना गिज्मो कहते हैं और ये हम लोगों को बताता है कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस और हमारी एक्स एक्सिस को शो करता है कि कौन सा एक्सिस किस तरफ है। और नॉर्मली जनरली अगर आप देखें तो ये जो हम अभी मेरा बॉक्स है ये हमारे वो इसको क्या कहते हैं ग्लोबल को और यानी कि हम लोगों के गिज्मो को ये भी उस डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है, राइट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं तो आप देख सकते हैं कि एस एक्स मेरा एक्सिस तरफ और मेरा इसकी एक्सिस दोनों की सेम हुई है, राइट। इसको किस तरीके से चेंज करते हैं वो भी हम देखेंगे अभी। लेकिन अभी बात करते हैं हम नेविगेशन की। तो नेविगेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ नेविगेशन के लिए यहाँ पे कुछ हमने टूल्स दे रखे हैं। तो इसमें सबसे हम का पहला टूल है हैंड टूल, राइट। तो हैंड टूल को जब भी सिलेक्ट करते हैं तो आप कुछ इस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। आप डाउन लेफ्ट आप इसको कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट रहता है वो क्यू, हम लोगों का शॉर्टकट रहता है क्यू, राइट। और उसके बगल में हम लोगों का ये मूव टूल रहता है। मूव टूल से आप किसी भी चीज़ को इसको सेलेक्ट करके आप इसको किसी एक्सिस पे आप मूव कर सकते हैं, राइट। और इसका जो शॉर्टकट रहता है वो W रहता है, राइट। अगर आप लोगों ने माया में अगर काम किया है तो जैसे माया के नेविगेशन टूल्स तरीके से काम करते हैं, कुछ उस तरीके से ही हम लोगों के यूनिटी में भी नेविगेशन टूल्स हम लोगों के काम करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का यहाँ पे आता है वो हम लोगों का रोटेट टूल आता है। तो रोटेट टूल आप जानते ही हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए काम आएगा। तो आप इसको किसी भी एक्सिस में आप रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से और रोटेट कर सकते हैं आप इसको। और इसका जो शॉर्टकट रहता है वो दो का ई रहता है। आप ई प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका शॉर्टकट है हम लोगों का। और उसके नेक्स्ट जो हम लोगों का टूल रहता है वो रहता है स्केल टूल। तो स्केल टूल आप जानते ही होंगे कि किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा करने और आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी इसको कर सकते हैं। अगर मैं इसको सेंटर करूं तो सेंटर से ये एक सही तरीके से सारे रेशियो को मेंटेन करते हुए ये स्केल करेगा। और किसी अगर मैं एक एक्स में करना चाहूँ तो लाइक मैं अगर एक्स एक्सेस में अपना करना चाहता हूँ तो मैं एक्स में कर सकता हूँ। अगर मैं वाई में करना चाहूँ तो मैं वाई में कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको थोड़ी डेप्थ देना चाहूँ तो मैं इसके लिए इसको जेड डायरेक्शन इसको कर सकता हूँ। और इसका जो शॉर्टकट रहता है वो आर रहता है। तो अभी तक जैसे कि हम लोगों ने अपना डब्ल्यू ई और आर और क्यू हम लोगों ने शॉर्टकट जो हम लोगों ने जाने, और हैंड टूल, मूव टूल और रोटेशन टूल और स्केल टूल एक बार और इसको हम करते हैं शॉर्टकट के थ्रू। मैंने डब्ल्यू प्रेस किया तो मेरा मूव टूल एक्टिवेट हो गया। मैंने ई प्रेस किया तो मेरा रोटेट टूल एक्टिवेट हो गया। मैंने अपना आर प्रेस किया तो मेरा स्केल टूल एक्टिवेट हो गया। मैंने क्यू प्रेस किया तो मेरा हैंड टूल एक्टिवेट हो गया, राइट। और उसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट हम लोगों का टूल आता है रिएक्ट टूल आता है।
तो रिएक्ट टूल आपको क्या करेगा कि एक मैंने जैसे आपको प्रीवियस टूल में बताया था कि वायर फ्रेम्स हम लोगों को देता है, तो आप किसी भी तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके पॉइंट्स को आप सेलेक्ट करेंगे और इसका शॉर्टकट रहता है वो हम लोगों का टी रहता है, आप प्रेस करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में हम लोगों का ये रहता है मूव, रोटेट और स्केल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये अगर आप इसको करते हैं तो आपको तीनों ही ऑप्शन मिलते हैं इसके अंदर। मूव भी आप कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, आप स्केल भी कर सकते हैं। किसी भी एक्स में फ्रीली आप काम कर सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट होता है वो इसका वाई होता है। तो अभी तक हम लोगों ने नेविगेशन में जितने टूल्स जाने उसके बारे में एक बार हम दोबारा से एक बार जान लेते हैं। जैसे कि हैंड टूल हम लोगों ने काम किया, हैंड टूल का शॉर्टकट है क्यू, और मूव टूल का शॉर्टकट है हम लोगों का डब्ल्यू, और ई का हम लोग यूज़ करते हैं रोटेशन के लिए, और स्केल टूल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपना आर, और रिएक्ट टूल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपना टी। और सभी चीज़ों को अगर एक साथ करना है तो अगर हम लोग मूव भी करना है, रोटेट करना है और स्केल भी करना है तो उसके लिए जो हमारा शॉर्टकट है वो हम लोगों का वाई है, राइट। तो इस तरीके से यूनिटी के व्यू के अंदर आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ और उसको नेविगेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों के पास इसके अलावा जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि इस तरीके से इसको मूव करूँ ऑब्जेक्ट को, अपने सीन को, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए आपको ऑल्ट और अपना लेफ्ट माउस बटन आप जब क्लिक करें तो आप इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट के अराउंड आप रोटेशन कर सकते हैं। और आप ऑल्ट और जब राइट क्लिक करेंगे तो आप जूम इन, जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं आप। और आप जब ऑल्ट और मिडल माउस करेंगे तो आपका हैंड टूल एक्टिवेट हो जाएगा। और ऑल्ट और अगर आप सिंपली अपने माउस को पोजिशन अगर करें तो आप जूम इन और जूम आउट इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि पूरा एक जैसे कि आप गेम खेलते हैं, गेम के अंदर एक हम लोग की एक अलग तरीके से कंट्रोलिंग होती है WASD इनसे, तो आप वो चीज़ इसके अंदर कर सकते हैं। उसको वहाँ पे हम लोग 3 व्यू में अपने थ्रू मोड कहते हैं, उसके लिए आपको करना क्या होगा कि उसके लिए आपको ऑल्ट आपको प्रेस करके रखना होगा, सॉरी ऑल्ट नहीं, आपको नॉर्मली अपने माउस का राइट क्लिक बटन आपको प्रेस करके रखना है और आप W से आप आगे कर सकते हैं, एस से बैकवर्ड कर सकते हैं यानी पीछे कर सकते हैं, ए से आप लेफ्ट कर सकते हैं, और डी से आप राइट जा सकते हैं, और क्यू से आप अप जा सकते हैं, आर से आप ई से आप डाउन जा सकते हैं, क्यू और ई, ए और डी, डब्ल्यू और एस। और इसके अराउंड आकर आपको कुछ मूव करना है तो नॉर्मली आप अपने माउस को मूव कर सकते हैं, राइट। तो ये था हम लोगों का किस तरीके से हम नेविगेट कर सकते हैं। और सीन व्यू में हम लोगों के पास और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे शेडेड है, तो शेडेड मोड नॉर्मली आपको यहाँ पे शेड सारी की सारी जो भी है उस पर एक मटीरियल वाइट पॉट अप्लाई हो रखा है, वो इस वक्त यहाँ पे शेडेड मोड में आपको शो कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर वायर फ्रेम है, तो आप जैसे ही वायर फ्रेम सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट की आपको वायर फ्रेम दिखाई देगी। और वायर फ्रेम और शेडेड अगर आप दोनों चाहते हैं तो उसके लिए आप शेडेड वायर फ्रेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको शेडेड भी दिखाई देगा और उसकी ऑब्जेक्ट की आपको वायर फ्रेम भी दिखाई देगी। और उसकी प्रॉपर टोपोलॉजी जो है वो भी आपको यहाँ पे शो कर रही है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको वापस से रीड मोड में कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लोगों के पास एक 2D और 3D स्विच करने के लिए हमारे को यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप 2D व्यू में जाना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कीजिए, आप 2D व्यू में चले जाएंगे। आप वापस अगर 3D व्यू में आना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कीजिए, आप 3D व्यू में आ जाएंगे। और सेम चीज़ आप यहाँ पे इसमो के साथ भी आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको लेफ्ट राइट और बॉक्स का अगर राइट देखना है, लेफ्ट देखना है, टॉप देखना है, बॉटम देखना है, आप उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब जैसे कि हम इस बॉक्स का फ्रंट व्यू देख रहे हैं, अभी हम इसका लेफ्ट व्यू देख रहे हैं, हम इसका बैक व्यू देख रहे हैं, और हम लोग इसका राइट व्यू देख रहे हैं। और अगर ऊपर की तरफ करेंगे तो इसका बॉक्स का टॉप व्यू शो कर रहा है, और अगर मैं वापस करूं नीचे की तरफ जाऊं तो इसका बॉटम व्यू दिखाई दे रहा है। और आप वापस अगर पर्सपेक्टिव में आना चाहते हैं तो नॉर्मली आप इस तरीके से अपना पर्सपेक्टिव में वापस आ सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट आपको सीन के अंदर एक जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आपको एक लाइट मिलती है और आपको एक कैमरा मिलता है। तो आप अपने जो ऑब्जेक्ट को
उनकी पोजीशन में लाकर, कैमरे की पोजीशन में लाकर आप इसको जैसे कि इस तरीके से चेक करेंगे। तो अगर आप फिर गेम में जाएंगे, गेम, तो आपको यहाँ पर बॉक्स आपका शो करेगा। और थोड़ा बैक कर लेते हैं इसको। और अगर आप किसी चीज़ को अगर चाहते हैं कि आप इस कैमरे को भी मूव कर सकते हैं, नॉर्मली जिस तरीके से हम नेविगेट करते हैं अपने नेविगेशन का यूज़ करते हुए, ऑप्शन का यूज़ करते हुए उस तरीके से आप इस, और लाइट को भी हम अपने कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है यूनिटी के अंदर नेविगेशन करना। अगर आप एक माया यूज़र हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप एक मैक्स यूज़र हैं तो आपको थोड़ा सा समय लग सकता है इसके अंदर इसके साथ फैमिली होने के लिए। तो फ़िलहाल के लिए थैंक यू। और अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आप सभी का मेरे को सपोर्ट मिलता रहे और मैं इस तरीके के अच्छे ट्यूटोरियल्स बनाता रहूँ। थैंक यू। पुराना को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और जी हाँ, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।